महत्वपूर्ण एजेंडा है जो 1 या 2 बरी में सफल नहीं हो सकता। सारे काउंसिल्स के सामने एजेंडा आया, उसके बाद भी इन्होंने एजेंडा के ऊपर उससे पहले ही बहुत शोर मचाने की कोशिश की और आपने देखा कि पिछले हाउस में शायद ही ऐसे किसी ऐतिहासिक हाउस मीटिंग में हुआ होगा जो इन्होंने कागज फाड़े, मिनट्स के कागज फाड़े, मेरे टेबल के ऊपर फेंके गए और यहाँ तक कि सचिन गालिब ने तो उठा के, ये देखिए, ये शू उठा के, ये जूता उठा के, इसकी कॉपी मैं आप सबको दे रही हूँ, और जूता उठा के मेयर की चेयर की तरफ दिखाया गया। अपमान मेरा नहीं हो रहा, बेइज्जती मेरी नहीं हो रही, अपमान हो रहा है इस कुर्सी का। ये सब कुछ देख रहे हैं चंडीगढ़ के शहरवासी। जो एक एमसी हाउस विकास के काम के लिए बना था वो आज एक अखाड़ा बन चुका है, लड़ाई का अखाड़ा, झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। मुझे समय नहीं मिल रहा, मैं प्लीड कर रही हूँ बार बार, मुझे विकास के काम करने दो, पर नहीं सुन रहे। ऑपोजिशन इसको सीरियसली नहीं ले रही, उसको लग रहा है ये ड्रामा हो रहा है एमसी हाउस में जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेयर मैडम हमें हाउस में से निकाल रही है, वो बिल्कुल गलत है। मैं शहरवासियों को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उनको कभी बाहर नहीं निकाला जाता। पिछली बारी बाहर निकाला गया जब उनकी एक्ट बाहर कंट्रोल से निकल गई थी, जब उन्होंने कागज फाड़ दिए। एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को फाड़ना आई थिंक इज एब्सोल्युटली इलीगल। और मुझे हार के अपने राज्यपाल को उनके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करनी पड़ी, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि आप एक लाइव टेलीकास्ट इसका कीजिए ताकि आपको पता चले, कि लोगों को पता चले कि इनका क्या बिहेवियर हाउस में होता है। हमारे भी पार्षद हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कभी आपने इनको देखा ऐसे बिहेव करते, मिसबिहेव करते? पर इन्होंने तो एक हद पार कर दी है। और पॉकेट नंबर 6 के कोई पैसे मेरे घर नहीं। उसके बाद उनका एक पार्षद सचिन गालिब कल उठ के बोलता है कि ये मेयर मैडम इसमें करप्शन कर रही है और 3 महीने उसके रह गए हैं बीजेपी पार्टी, और मेयर मैडम इसमें पैसा बनाना चाहती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप लोगों से, क्या ऑक्शन से पहले या टेंडर होने से पहले क्या हम करप्शन कर सकते हैं? क्या ई टेंडरिंग में कोई करप्शन हो सकती है? आप बताइए, आप अपने मीडिया के थ्रू बताइए कि कैसे कभी ग्लोबल टेंडर में भी करप्शन हो सकती है। शायद कोई बंबई से भर रहा है टेंडर, को शायद कोई अमेरिका से भर रहा है, इसमें कोई करप्शन हो सकती है? एक नारी जाति का अपमान किया उन्होंने और उन्होंने बोला है कि मैम करप्ट है और उसके लिए मुझे प्रूफ चाहिए। मैं प्रूफ चाहती हूँ सचिन गालिब से, और मुझे बताएं कि कहां करप्शन हुई है। उनको ये हजम नहीं हो रहा, उनको ये हजम नहीं हो रहा कि 8 महीने मैडम का टेन्योर जो बीता है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई करप्शन का मुद्दा कोई नहीं आया। जबकि आपने पिछले साल देख लिया था कि कोई पैसे लाई नहीं गए थे, बल्कि आखिरी दिन आप सबको पता है, मैं दोहराना नहीं चाहती यहाँ पर कि आखिरी दिन क्या हुआ था। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पॉकेट नंबर 6 बड़ी एजेंडा, आपको डेट वाइज मैं बता सकती हूँ कि ये 6 बड़ी मैं इसके अंदर लेके भी आई हूँ और उसके सारे मिनट्स लेके आई हूँ। और एक एजेंडा में बंटी जी ने उठ के ये भी बोला, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, कि मैडम ये हम अप्रिशिएट करते हैं इस एजेंडे को, क्योंकि ये जो जमीन थी ये कॉर्पोरेशन को क्यों दी गई थी? ये जमीन कॉर्पोरेशन को दी गई थी कि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो आप इस जमीन को बेचकर डेवलपमेंट के काम करें। मैं आज भी उसी बात पे खड़ी हूँ कि शहर वासियों की डेवलपमेंट के लिए मुझे कहां तक भी जाना पड़े, मेरी पार्टी मेरा पूरा साथ दे रही है, मेरे पार्षद मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, और मैं किसी हद तक भी जाऊंगी पर डेवलपमेंट के मुद्दे को अहम रखूंगी, ये कहना चाहती हूँ। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये झूठ के पुलंदे हैं, और जो भी बात है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो सब मिनट्स में है। कोई भी एजेंडा 6 बड़ी हाउस में नहीं आता। अगर आपको ऑब्जेक्शन करनी थी आप हाउस में करते। उसके बावजूद मैंने एक इनके कहने पर कमेटी बनाई, इन्होंने बोला कि कमेटी बननी चाहिए, मैंने कमेटी बनाई। आज मेरी लेटर जाने, नोटिफिकेशन लेटर जाने से पहले ये मीडिया के थ्रू रिजाइन करते हैं। इज दिस द वे टू वर्क? 2 काउंसिल्स का आज मुझे रिटर्न में आया है, अभी तक 2 काउंसिल्स का कोई रिटर्न में रेजिग्नेशन नहीं आया। आज हमारी पहली मीटिंग हो चुकी है। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि हर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और ऑक्शन के लिए हम जाएंगे। अगर हो रही होगी तो चंडीगढ़ शहर निवासियों की किस्मत अच्छी है तो होएगी, अगर ये बंधन बांटेंगे तो इसको मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। पर कोई भी प्रोसीजर में डिले नहीं होगी और कोई भी प्रोसीजर को ओवररूल नहीं किया जाएगा। इट्स अ ग्लोबल टेंडर, इट्स अ ई टेंडर, एंड डेवलपमेंट एंड विकास ऑफ द सिटी विल नॉट बी सैक्रिफाइस एट एनी कॉस्ट।